हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति। अगर आप इग्नू में बीएजी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस में आपके पास एक बुक होगी बीपीएससी 132। उसके हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं, जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए यानी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाएंगे ना तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। कम से कम आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, या आप एग्ज़ाम में आसान से आराम से पास हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी के सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आप इनको नोटबुक में लिख सकते हैं और आप इनको प्रिपेयर कीजिए, और आप इन क्वेश्चनों के आंसर को लिखने का भी प्रयास कीजिए। आपकी जो नोटबुक यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है, आपने जो हेल्प बुक ले रखी है, या आपके पास जो भी बुक है, या आप इंटरनेट की मदद से इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। और एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपको और भी चीज़ मैं बताऊंगा कि जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसका मैं यूनिट भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया। मैं चैप्टर का नाम भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी बोलूँगा। तो आपको जैसे मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा तो इससे आपको पता चल जाएगा, और आपको क्वेश्चन ढूंढने में ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से चैप्टर में किस टाइप से मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, मार्क्सवादी अवधारणा के अर्थ व क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आपको मिल जाएगा, जो आपको चैप्टर नंबर 2 है। आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा कि मार्क्सवादी अवधारणा के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। जो कार्ल मार्क्स की अवधारणा है, मार्क्सवाद की अवधारणा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसका अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में लिखना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का बताइए। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। जैसे लिखित संविधान है, बहुत ही बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कितने सारे उसमें आर्टिकल हैं, या उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या चीज़ों को लिया गया है, उसको बनाने में कितना टाइम पीरियड, यही सब क्या है, उसके फीचर क्या हैं, आपको फीचर बताने पड़ेंगे। उसकी विशेषताएं क्या है, लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है। इस प्रकार से क्या करना है, आपको पॉइंट बना करके सारे क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं को बताइए, और आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा, यानी यूनिट नंबर 4 में आपको ये मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं। यानी जो राष्ट्रपति है उसकी विधायी शक्तियाँ कौन सी है, उसको आपको बताना पड़ेगा। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो क्या होती हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में मिल जाएगा आपको विधायिका में। और इसमें आपको राष्ट्रपति जो होता है उसकी क्या है, आपको विधायिका की शक्तियाँ, यानी बिल पास कारित करवानी, यानी जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो उसको, यानी बिल पर वो जो साइन करता है, उन सारी शक्तियों को लेकर के क्या है उसको आपको बताना पड़ेगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं बताइए। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन 20 नंबर के। अगला क्वेश्चन क्या, भारत में उत्तर उपनिवेशिक काल में मजदूर आंदोलन के स्वरूप की विवेचना कीजिए। यानी भारत में उत्तर उपनिवेशिक काल, यानी ध्यान से, उत्तर उपनिवेशिक काल का मतलब होता है कि भारत में जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और देश इंडिपेंडेंट हो गया, यानी आज़ाद हो गया, उसके बाद यहाँ पर मजदूर आंदोलन किस प्रकार के रहे उसको आपको बताना है। ये आपको चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी अंग्रेजों ने जो भारत पर 1935 में यानी रूल करने के लिए या शासन चलाने के लिए एक भारत शासन अधिनियम बनाया था 1935, उसमें क्या क्या चीज़ें थी और उसको संक्षिप्त में बताना है वो चीज़ें सारी। ठीक है, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 में ही मिलेगा एक क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, उदारवादी उपागम के प्रमुख तत्व क्या हैं। यानी जो उदारवादी उपागम है उसके बारे में बताना, यानी उदारवाद की अवधारणा क्या है, उसके उपागम कौन कौन से उसके फीचर्स हैं वो आपको बताना पड़ेगा।
ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। उदारवादी उपागम के प्रमुख तत्व क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में है। अगला हमारा क्वेश्चन है धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्म निरपेक्षता वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बताना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा और ये आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा, यानी चैप्टर नंबर आपको 13 में देखने को मिलेगा कि धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है। यानी आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, जाति और वर्ग में क्या अंतर है, यानी इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जाति और वर्ग में क्या डिफरेंस हो वो आपको बताना पड़ेगा। ये आपको चैप्टर नंबर 10th में मिलेगा, यानी चैप्टर नंबर 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। यानी भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनका वर्गीकरण यानी किस प्रकार से उनको बांटा गया है। भारत में दल और दलीय व्यवस्था वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर हमारा है 15। तो आपको कहाँ पर मिलेगा, चैप्टर नंबर 15 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 15 से भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसजेंडर पर एक टिप्पणी कीजिए। ये जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रांसजेंडर पर टिप्पणी कीजिए, यानी जिन्हें हम समलैंगिक जो लोग होते हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जो ट्रांसजेंडर पर टिप्पणी ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भारत में विधि निर्माण की विधायिक प्रक्रिया को स्पष्ट, यानी भारत में विधि निर्माण का मतलब होता है कि हमारे देश में जो कानून बनता है, विधि का मतलब होता है कानून, यानी हमारे देश में जो लॉ बनते हैं या कानून बनते हैं उनके निर्माण में उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जिस प्रकार से कानून सबसे पहले हम देखेंगे कैबिनेट में आता है, कैबिनेट उसको पारित करती है, फिर वो हमारे लोकसभा या हमारे किसी सदन में आएगा, फिर मान लीजिए जैसे कोई बिल है लोकसभा में आए, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा के बाद पास होने के बाद राष्ट्रपति जी साइन करेंगे। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि भारत में अगर देखेंगे तो देखेंगे विधि निर्माण की विधायिक शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों, संविधान सभा के गठन के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार व्यक्त, यानी भारत में जो संविधान सभा बनी थी उसके विभिन्न पक्ष के हैं। तो संविधान सभा के जो आपको विभिन्न पक्षों बताना है, चैप्टर नंबर आपको 4 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजनीति के अध्ययन में उदारवादी अवधारणा को स्पष्ट, यानी राजनीति के अध्ययन में आपको उदारवादी अवधारणा क्या है, उदारवाद क्या है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत शासन व्यवस्था में राज्यों की विधायिक शक्तियों को स्पष्ट, यानी भारत शासन जो व्यवस्था है उसमें राज्यों की जो विधायिक शक्तियां यानी विधायिका की जो शक्तियां हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये आपको चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलेगा। भारत में राज्यों की जो विधायिका है यानी विधायिक शक्तियां का मतलब यानी राज्यों का मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे जो जैसे हमारी संसद है पार्लियामेंट, उसी तरह हमारे जो स्टेट हैं जैसे हमारा बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ये जो स्टेट है यहाँ पर जो असेंबली होती है विधानसभा, आपको यहाँ पर विधानसभाओं के बारे में बताना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1989 में यानी 1989 में राज्यों की दलीय व्यवस्था में क्यों बिखराव, यानी 1989 से अगर देखेंगे तो भारत में जो दलीय व्यवस्था उसमें एक प्रकार से बिखराव देखने को मिलता है। यानी हमारे देश में जो सरकारें बनती हैं गठबंधन की सरकारें बनती हैं। अगर मैं बोलूँ कि 89 के बाद से भारत में अगर देखोगे उसके बाद से लगभग 2014 तक जितनी सरकारें चली वो गठबंधन की सरकारें रहीं, यानी 89 से लेकर के 2014, यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो क्या थी, वो बहुमत की सरकार थी। ठीक है, यानी 89 के बाद 2014 में भारत में किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलता। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे 89 से लेकर के 2014 तक लोकसभा के इलेक्शन में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, जितनी भी सरकारें चली वह गठबंधन की सरकारें थी या दो से अधिक पार्टियों ने मिलकर के उन सरकारों को बनाने का काम किया था। तो बिखराव क्या था उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति पर प्रकाश डालिए, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है। तो धर्मनिरपेक्षता वाला जो आपको चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 में आपको देखने में, चैप्टर नंबर
13 से क्वेश्चन पुट अप किया गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है दोस्तों? 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रम संघ आंदोलन की चर्चा की। यानी जब भारत आजाद हुआ गया उसके बाद श्रम संघ यानी श्रमिक जो होते हैं या जो मजदूर होते हैं उनके आंदोलन किस प्रकार है, वो मजदूरों को आपको बताना है। यानी श्रम संघ चैप्टर नंबर 12 में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, गांधीवाद की अवधारणा को स्पष्ट किए। यानी महात्मा गांधी की जो अवधारणा थी या कह सकते हैं जो उनकी थिंकिंग जो सोच थी वो अवधारणा क्या, महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनको कह सकते हैं उसी को जब फैला गया उसी को बोलते हैं हम गांधीवाद। तो गांधीवाद क्या था उसके बारे में या उस अवधारणा के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इस चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान क्या है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकालीन प्रावधान किया गया। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा उसमें आपातकालीन प्रावधानों को किस प्रकार किया गया, भारतीय संविधान में किस प्रकार किया गया है। ये भी क्वेश्चन क्या रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा। भारतीय आपातकालीन क्या क्या प्रावधान है, यानी बिलों को या जो आपने सुना होगा अध्यादेश आता है या आपने सुना होगा उस प्रकार की चीज़ों को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी अवधारणा के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दोस्तों, उदारवादी अवधारणा के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ही पुटअप किया गया है, चैप्टर नंबर 1 के। इसमें भी आपको उदारवाद के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय राजनीतिक विज्ञान में गांधीवाद की अवधारणा की स्थिति पर। यानी ये भी जो क्वेश्चन पुटअप किया है क्वेश्चन नंबर 3 से, वही महात्मा गांधी के बारे में आप देख रहे हो कि गांधीवाद के बारे में, उदारवाद के बारे में और मार्क्सवाद के बारे में। जो हमारी पहली यूनिट है उसमें जो 3 चैप्टर हैं, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यूनिट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दूसरी यूनिट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और तीसरी यूनिट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी अगर मैं बोलूँ लगभग जितनी यूनिट हैं सभी यूनिट महत्वपूर्ण है, उसमें हर यूनिट से लगभग एक क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। तो गांधीवाद के बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नेक्स्ट ईयर पूछा गया था, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों को क्रियान्वयन पर एक निबंध। यानी जो हमारे डीपीएसपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके सिद्धांत और मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन यानी उनको लागू करने में किस प्रकार, उस पर क्या लिखना है, एक आपको निबंध लिखना है। आपको जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन, यानी चैप्टर नंबर आपको 6 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसको भी आप अच्छे तरह, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए या आप इनको लिख करके देख लीजिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संघीय विधायिका की संरचना पर प्रकाश डालिए। भारत की जो संघीय विधायिका है, जो हमारी जो संघीय विधायिका है उसकी संरचना कैसे है, तो आपको बताना पड़ेगा विधायिका की संघीय संरचना कैसे है। चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन पुटअप किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा में, क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता पर हुई चर्चा में बहस के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे। यानी भारतीय जब संविधान बन रहा था तो उसमें जो धर्मनिरपेक्षता थी उसकी चर्चा में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया था। तो चैप्टर नंबर ये आपको 14 में ही देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की व्याख्या की। यानी भारत में जो बहुदलीय, यानी भारत में जो एक जो हमारे देश में गठबंधन की सरकारें चली और भारत क्या है कि हमारे यहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय शासन प्रणाली है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यानी हमारे देश में इंडिया में जो बहुदलीय शासन प्रणाली है उसकी क्या है आपको व्याख्या करनी है या बहुदलीय प्रणाली को बताना है। ये भी आपको चैप्टर नंबर 15 से देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारतीय समाज के संदर्भ में जेंडर एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यानी जो भारतीय समाज है उसके संदर्भ में जेंडर एवं विकास पर, ठीक है, यानी भारतीय समाज में अगर देखें तो महिलाओं और पुरुषों की स्थितियां कैसे बनी हैं और कहीं न कहीं उसके डेवलपमेंट और विकास के लिए क्या चीज़ें हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। और ये भी क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे, चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत में विधि निर्माण की विधायिक प्रक्रिया को स्पष्ट किया। यानी जो भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा वही आएगा क्योंकि विधि निर्माण दो बार आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में विधि निर्माण की विधि प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको क्या है चैप्टर नंबर 7 से पुटअप किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, भारतीय संविधान अधिनियम
भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझाते हुए इसकी विशेषता भी बताइए। यानी भारत शासन अधिनियम जो है 1935 जो है उसकी विशेषता बताते हुए इसको समझाना भी आपको। तो ये आपको जो क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम वाला है वो आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, यानी चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनजाति समाज की क्या विशेषता है, यानी जो जनजाति समाज है उसकी क्या विशेषता है। ये जो क्वेश्चन आपसे पुटअप गया है चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है। चैप्टर नंबर कितने से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है। चैप्टर नंबर 10 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, संविधान में वर्णित भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की विवेचना करें। यानी भारतीय संविधान में जो वर्णित का मतलब होता है लिखित, भारतीय संविधान में लिखित भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मार्क्सवाद विचारधारा में आंदोलनों के स्थान और महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी मार्क्सवादी जो विचार यानी मार्क्सवाद की जो अवधारणा रही उसमें आंदोलनों में स्थानों और महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किया गया चैप्टर नंबर आपको 2 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार भी पुटअप किया गया था। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट ईयर आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आप इनको पढ़ करके जाते हैं और अगर आप इनको याद करके जाएंगे तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इसीलिए मैं बोलूंगा जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप इनको जरूर याद करके जाइएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ही लेने हैं। तो मार्क्सवाद की जो विचारधारा उसके आंदोलन स्थान और महत्व पर जो प्रकाश डालिए एक चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे मैंने भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं ये आपको पता ही चल गया, कई बार क्वेश्चन पूछा है, चैप्टर नंबर 4 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्त है ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद की स्थिति पर टिप्पणी। यानी भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसमें मंत्री परिषद की स्थिति क्या है। चैप्टर नंबर 8 से ही क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर आपको 8 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद यानी जो कैबिनेट होती है प्रधानमंत्री की उसकी स्थिति क्या है वो उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों, भारत की संघीय विधायिका की संरचना यानी भारत में जो संघीय विधायिका है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये भी चैप्टर नंबर 7 से आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया। ये भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के गठन तथा अधिकार क्षेत्र पर प्रकाश। यानी जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके गठन तथा अधिकार क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। इसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों वाले क्वेश्चनों को आप कर लेना। उच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र पर प्रकाश डालिए और इसमें दूसरा क्या कर लेना, सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ये दोनों क्वेश्चनों को आप पुटअप कर लीजिएगा और चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन पूछा गया। 9 से जितने मैंने क्वेश्चन बताए आप सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में पहले नोट डाउन कीजिए, फिर इन क्वेश्चनों को आप प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम में इनको करके जाइए। अगर आपने बुक में कुछ नहीं पढ़ा है, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप इनको ही पढ़ लेते हैं, अगर आप इनको ही नोट कर लेते हैं और एग्जाम में इनको ही याद करके जाते हैं तो आप मैं जरूर कह सकता हूँ आप 80% या 90% आप एग्जाम में अपने मार्क्स जरूर लेकर के आएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डर मत बना लेना अपने मन में एग्जाम में क्या पता नहीं कैसे एग्जाम आएंगे कैसे होगा। तो एग्जाम में जो रहेगा आपसे 8 या 10 क्वेश्चन, कितने दोस्तों 8 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 8 ही क्वेश्चन लेते हैं, 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 8 ही क्वेश्चन आता या 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन पुटअप करने हैं। पांचों के 5 20 नंबर के रहेंगे, कितने के रहेंगे, पांचों के 5 20 नंबर के क्वेश्चन रहता है और आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती। यानी आप जब इग्नू में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेंगी। इसलिए एक काम करना कि आप ना जो 20 नंबर के क्वेश्चन रहते बात आती है उसको कितने पेज में लिखना है, तो आपको 20 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप 5 या 6 पेज में लिखना दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए 5 या 6 पेज में मैं दोनों साइड मिला के मैं बोथ साइड यानी एक पेज में 2 साइड होती ना 1 2
इसी प्रकार से मैं 6 पेज गिन करके बता रहा हूँ, 5 या 6 पेज लिखिएगा और आपको मैं कह सकता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और चैनल पर बीपीएससी 131 का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, आप उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप एग्जाम जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आप सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे और अपनी एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।